Hello friends and my dear students, how are you all? So today we are going to start with the new chapter in our security law, that is the chapter number 15, structure of capital market. और ये अगर चैप्टर की बात करूँ ना तो सिक्योरिटी लॉ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और आपको समझने के लिए भी बहुत मजा आएगी क्योंकि इसमें ढेर सारे कंसेप्ट हम लोग स्टॉक मार्केट एंड ऑल के रिलेटेड जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं अराउंड मोर देन 70 पेजेस का तो ये नोट्स में है, सिर्फ नोट्स में मोर देन 70 पेजेस है। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना तो आपका जो पार्ट 2 में सिर्फ दो ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16, और उसका 30 मार्क का वेटेज है। अराउंड 15 to 20 मार्क्स, मतलब 15 तो मिनिमम आएगा ही आएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 22 मार्क का जो रहेगा आपके इस चैप्टर में ऐसे आएगा। अगर लास्ट एग्जाम की बात करूँ तो लास्ट एग्जाम में अराउंड 22 मार्क्स का जो है वो इस चैप्टर में से आया था। और ढेर सारे कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आराम से डेली जितना मैं पढ़ाता जाऊंगा उतना डेली साथ साथ में पढ़ते जाएगा और इसको कंप्लीट करते जाएगा तो आपका एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग है ना, जैसे टॉपिक वाइज हम लोग इसको लेते हैं। आज सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फिनेंशियल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये सब क्या होता है वो हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आइए समझते हैं यह क्या होता है। इसको समझने से पहले ना हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, फिनेंशियल सिस्टम। क्या समझना पड़ेगा? फिनेंशियल सिस्टम। देखो भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बहुत पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। वो मतलब ये सोचते हैं यार पैसों का करे क्या। और ऑन द अदर हैंड भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास है ना, बोलते हैं गरीबी वाले लोग हैं जिनको पैसे चाहिए बिजनेस करने के लिए, घर चलाने के लिए, तो उनको पैसों की रिक्वायरमेंट है, डेफिसिट है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सरप्लस है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो डेफिसिट है। और इसलिए हम लोग बोलते हैं भारत में अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। लेकिन अगर वही जो अमीर लोग हैं या फिर जिनके पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, अगर वो पैसा उनको दे दे जिनको पास सब डेफिसिट है, जिनके पास क्या है, डेफिसिट है, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। जो अमीर है, जो ये सोचा पैसों का क्या करूं, उसका इन्वेस्टमेंट हो गया, और जिसके पास डेफिसिट था उसको वो पैसा मिल गया। दिस इज नथिंग बट फिनेंशियल सिस्टम। लेकिन सर ऐसा करने के लिए कुछ मार्केट भी तो होने चाहिए, कुछ इंटरमीडिएट भी होंगे, कुछ पार्टिसिपेंट्स भी होंगे, ठीक है। तो उसमें से ये सीधी 3 उसके कंपोनेंट्स हैं। फाइनेंशियल सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है फिनेंशियल मार्केट, जहाँ पे ये सब लेन देन होता है। देखा आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, फिनेंशियल मार्केट जहाँ पे बैंक्स होती है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, बोरोवर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ये सब एक दूसरे के साथ जो है वो लेन देन करते जाते हैं। तो ये वो मार्केट होता है जहाँ पे बोरोवर, लैंडर्स ये सब आते हैं एक साथ और आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं। और फिर फिनेंशियल मार्केट के डिफरेंट टाइप्स वो हमें मेनली इस चैप्टर में देखना रहेगा। व्हाट इज कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, ये सब के बारे में आज आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि जैसे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये सब में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली आप लोगों को आज के लेक्चर में पता चल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अबाउट द फिनेंशियल मार्केट। और फिर जो सेकंड पेज से जो रहेगा ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जो डिफरेंट मार्केट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए Indian financial market, it happens to be one of the oldest across the globe and is definitely the fastest growing and best among all the financial market of the emerging economies। कितनी अच्छी लगती है ना ऐसी बड़ी बड़ी बातें देख के। देखिए क्या लिखा है, पुराना है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मानते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। फास्टेस्ट ग्रोइंग, ठीक है, डेफिनेटली फास्टेस्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द होगा। और क्या पता है, बेस्ट अमंग ऑल द फिनेंशियल मार्केट, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज में आते हैं तो भारत उसमें सबसे बेस्ट है, अच्छी बात है। The history of Indian capital market is more than 200 years old, ठीक है। हमारे इसी चैप्टर में आगे आएगा NSE, BSE के बारे में, कब वो आए थे एंड ऑल, तो आपको पता चला 200 सालों से ज्यादा हो गए। अराउंड द एंड ऑफ 18th सेंचुरी ये इंडियन कैपिटल मार्केट के हैं। एंड टुडे इंडियन फिनेंशियल मार्केट इज वन ऑफ द वेल डेवलप्ड मार्केट इन द वर्ल्ड, एक बहुत ही अच्छा डेवलप मार्केट है। A financial market enables efficient trade of securities and transfer of funds between lenders and borrowers and also create securities for investment। वो कैसे किया जाता है वो हम लोग कैपिटल में देखेंगे, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। देखो क्या लिखा है, ए फिनेंशियल मार्केट इनेबल्स एफिशिएंट ट्रेड ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रेडिंग वगैरह करना प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करेंगे, फंड ट्रांसफर करना हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, किसके बीच है, लेंडर्स एंड बोरोवर्स, एंड ऑल्सो क्रिएट सिक्योरिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट, और सिक्योरिटीज भी हम लोग क्रिएट करेंगे। एंड पीपल हु हैव सरप्लस फंड इन्वेस्ट इन दिस सिक्योरिटी टू अर्न रिटर्न ऑन देयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करना। मतलब फिनेंशियल मार्केट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जिसके पास सरप्लस पैसा आ, तू मार्केट में आ और वो पैसा लुटवा। तो देख तेरे पास जो सरप्लस पैसा पड़ा वो इन्वेस्टमेंट हो गया तो कल जाके कुछ ना कुछ रिटर्न ही देके जाएगा ना।
सपोज आपके पास 1 लाख रुपए और आपने अपनी जेब में डाल दिया, पॉकेट में डाल दिया, 5 साल के बाद वो कितने निकलेंगे? 1 लाख ही निकलेंगे, क्योंकि आपकी वो सेविंग थी, उसको आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया। लेकिन अगर वही सेविंग को अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो भले कम या ज्यादा थोड़ा बहुत तो बढ़ता 5 साल के बाद। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये मोबिलाइजेशन एंड चैनलाइजेशन ऑफ सेविंग इनटू प्रोडक्ट मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, मतलब सेविंग्स है ना आपकी, घुमाता जाएगा जब तक तो ढंग की जगह ना मिल जाए कहां पे इन्वेस्टमेंट करना, जैसे मिला चल इस पे यहां पे काम पे लगा, दैट इज अ प्रोडक्टिव यूजेस। It helps in determining the price of the securities on the basis of the demand and supply in the market. It provides liquidity to tradable asset by facilitating the exchange, as the investor can readily sell their securities and convert the assets into cash. Liquidity provide करता है ये tradable assets को। It reduces the cost by providing valuable information regarding the securities traded in the financial market. क्या करता है ये? cost भी reduce करता है, डायरेक्टली आप लोगों को securities वगैरह provide करता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड ऑल, एंड इज फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ असेट विदाउट फिजिकल डिलीवरी। ठीक है, मतलब जैसे शेयर से आपने शेयर खरीदे, आपके हाथ में आया क्या? नहीं, डायरेक्टली अकाउंट में। क्लियर? तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ असेट्स हो गया विदाउट फिजिकल डिलीवरी, ये सब चीजें इसमें होती है। फर्स्ट पेज पढ़ा जरूर है, इतना काम का नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट पेज से जो हमारा आने वाला है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कंपोनेंट या फिर डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में 2 मेन मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, अच्छे से समझिएगा क्या होता क्या, एक बार में क्लियर हो जाएगा। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पहले मैं क्लियर कर रहा हूं। आपको कुछ पैसे चाहिए, सर मुझे कुछ पैसे चाहिए, किसके लिए बेटा? सर मुझे मेरे घर का रेंट पे करना है, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया? मुझे पैसा चाहिए सर, किस लिए चाहिए? घर खरीदना है, रेंट पे करना है, खरीदना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है या नहीं? रेंट पे करना डेट विल बी अ शॉर्ट टर्म, सर शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए, लेकिन खरीदना है तो मतलब खरीदने के लिए तो भाई एक साथ इतना सारा पैसा अक्यूमुलेट करना पड़ेगा, तो आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो। तो जो खरीदना है, वैसे जैसे ये तो नॉर्मल मैंने बताया, एक सिंपल एग्जांपल दिया, उसी तरह फिनेंशियल मार्केट में भी कुछ लोग आते हैं, भाई मैंने आज पैसा लगाया, कल मुझे वापस चाहिए, 6 महीने के बाद मुझे वापस चाहिए। और कुछ मार्केट में एक भी मंजे हुए प्लेयर्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं? अभी पैसा लगाया, 10 साल के बाद निकालेंगे, 2 साल के बाद निकालेंगे, 5 साल के बाद निकालेंगे। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो होता है मनी मार्केट, जहां पे लोग आके अपने पैसे लगा के फॉर शॉर्ट टर्म पर्पज। शॉर्ट टर्म अगर डिफाइन करूं तो 1 ईयर तक के लिए। ठीक है, 1 ईयर तक के लिए जो पैसा लगाते हैं, एक दिन से लेके 1 साल तक की जिसकी मैच्योरिटी होती है, आज पैसा लगाया और मैक्सिमम आपको चाहिए तो 1 दिन में भी मिल जाएगा और आपको चाहिए 1 साल तक में, तो दिस इज नथिंग बट मनी मार्केट। और जहां पे लोग मीडियम टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक पैसा लगा, मतलब मोर देन 1 ईयर के लिए, दैट विल बी कवर्ड अंडर द कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो मनी मार्केट में सर पैसा लगाना तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है क्या? जी हाँ है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मैं इन सब में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ नाम बता रहा हूं, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, सबसे ट्रेजरी बिल विच आर इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबसे सेफ। क्लियर? तो ये सारे क्या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो एकदम शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि लेस देन ईयर तक के लिए, 1 दिन से लेके 1 साल तक के लिए। लेकिन सर अगर हमें लॉन्ग टर्म में जाना हो, तो अगर मोर देन 1 ईयर के लिए होगा तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल मार्केट। अब आपको डायग्राम देख के लगा होगा कैपिटल मार्केट में 2 पार्ट है, सिक्योरिटीज मार्केट वैसा नहीं है, मतलब ये सिक्योरिटीज मतलब कैपिटल मार्केट में आप एंटर किस तरीके से हो सकते हो उसका 2 है, एक सिक्योरिटीज मार्केट और एक अदर फॉर्म्स ऑफ लैंडिंग एंड बोरोइंग। मतलब कोई पहले अदर फॉर्म्स ऑफ लैंडिंग एंड बोरोइंग, मतलब कोई भी लैंडिंग एंड बोरोइंग अगर आप कर रहे हो, मतलब आपने आज किसी से पैसे लिए और आपको 1 साल के बाद चुकाने हैं, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो हो जाएगा कैपिटल मार्केट में। और दूसरा तरीका होगा सिक्योरिटीज मार्केट। आइए शेयर में खेलते हैं हम लोग, मैंने पैसा लगाया और मैं 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद उस पैसे को निकालूंगा, दैट इज द सिक्योरिटीज मार्केट। मतलब सिक्योरिटीज मार्केट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, वो ध्यान रखिएगा। मतलब ये उसका मीनिंग हो गया कि कैपिटल मार्केट कंप्राइज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लैंडिंग एंड बोरोइंग। क्लियर? अब सिक्योरिटीज मार्केट में आपको पैसे लगाने हैं तो 2 मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब जैसे कोई कंपनी आईपीओ ला रही है, आइए एफपीओ ला रही है, आइए हमारे शेयर डायरेक्टली हमसे खरीदिए। अंबानी आया बोलता है हमारा आईपीओ, हमारे शेयर्स निकल रहे हैं, चलो किसी को शेयर्स चाहिए तो लो, तो वो होगा प्राइमरी मार्केट, जहां पे फ्रेश इशू, मतलब फ्रेश शेयर्स मिल रहे हैं आप लोगों को। फ्रेश शेयर कब मिलेंगे? जब कंपनी पहली बार निकालेगी, तो या तो कंपनी डायरेक्टली दे रही है या वाया इंटरमीडियरी दे रही है, जनरली वाया इंटरमीडियरी होता है, तो दैट इज अ प्राइमरी मार्केट। लेकिन एक बार शेयर्स इशू हो गए, आपको लेना था यार सर लेकिन चले गए सर, आईपीओ तो बंद हो गया, तो अब कोई इन्वेस्टर है जिसको अब है ना बेचने हो और आपको खरीदने हो, तो वो जो आप करते हैं दैट इज द सेकेंडरी मार्केट। और वैसा कहां पे होता है? स्टॉक एक्सचेंज में जाके होता है।
तो स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होती है ना, वो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में नहीं होती है, वो होता है इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग। तो दिस इज अ सेकेंडरी मार्केट। क्यों सेकेंडरी मार्केट? क्योंकि जो शेयर्स ऑलरेडी इशूड थे उसमें आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो। और सेकेंडरी मार्केट का सबसे मेन इंस्टीट्यूशन है, अच्छे से लाइन सुनिएगा, ये मेरी फेवरेट लाइन है। सेकेंडरी मार्केट का जो मेन इंस्टीट्यूशन है वो है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सेकेंडरी मार्केट। मतलब सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे मेन इंस्टीट्यूशन कौन सा है? स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे इन्वेस्टर से इन्वेस्टर आके मिलते हैं, बातचीत करते हैं और वो है ना अपने मतलब ट्रेडिंग करते हैं। क्लियर हुआ? अगेन हम लोग रिपीट करेंगे। फिनेंशियल मार्केट का पहले हमने कंसेप्ट देखा, पहले जिनको चाहिए और जिनको पैसे इन्वेस्ट करने हो वो सब के लिए हम लोग है। फिनेंशियल मार्केट में एंटर होने के लिए दो तरीके हैं, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म बोले तो एक दिन से लेके एक साल तक के लिए। लेकिन अगर सर हम लंबी रेस के घोड़े हैं तो आप कैपिटल मार्केट में पैसे लगाइए। कैपिटल मार्केट में लगाना मतलब आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट में भी लगा सकते हैं, या कोई भी लेंडिंग एंड बोरोइंग कर रहे हैं आप मोर देन ए ईयर के लिए, तो भी वो कैपिटल मार्केट में काउंट होगा। ठीक है। फिर कैपिटल मार्केट यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट में जाने के लिए आपके पास दो मार्केट है, प्राइमरी मार्केट एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर कंपनी जैसे शेयर्स इशू करिए और आप डायरेक्टली वो ले रहे हो, दैट विल बी द प्राइमरी मार्केट। ऑलरेडी इशूड शेयर्स है उसमें अगर आप पैसा लगा रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, दैट इज द सेकेंडरी मार्केट। डन। आइए पढ़ते हैं अब हम लोग। द मनी मार्केट refers to the market where borrowers and lenders exchange short-term funds to solve their liquidity needs. The maturity of money market instrument is from 1 day to 1 year. And money market instruments are generally financial claims that have low default risk, maturity under 1 year and high marketability. क्या बताया गया है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वैसे फिनेंशियल क्लेम जिसमें डिफॉल्ट रिस्क कम, एक साल भर के लिए तो है, और गवर्नमेंट जनरली इशू करती है। गवर्नमेंट के भी आप पे आरबीआई या गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ऑल जो होते हैं, तो उसमें तो क्या रिस्क रही। एंड मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ऑन द अदर एंड कैपिटल मार्केट इज कंसर्न विद द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट एंड लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन ए ईयर के लिए, यहाँ पे ऐसे डिपेंड है, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इट सप्लाइज लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स, इट डील्स द शेयर, स्टॉक, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। And companies turn to capital market to raise funds needed to finance for the infrastructure facilities and corporate activities. Done? फिर आता है सिक्योरिटीज मार्केट, जहां पे आप शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स इन सबको सब्सक्राइब करते हैं। Securities market is a place where companies can raise funds by issuing securities such as equity share, debt securities, derivatives, mutual fund, etc. to the investor, that is the public, and also is a place where investor can buy or sell various securities. Done? Once the share or securities are issued to the public, the company is required to list the shares or securities on the recognized stock exchange. एक बार अगर शेयर्स या सिक्योरिटीज इशूड हो गई पब्लिक को, तो कंपनी को उसको क्या करना पड़ेगा? लिस्टिंग कराना पड़ेगा। वो आपको इसके लिए फिर आईसीडीआर रेगुलेशन और वो सब कंप्लायंस करना पड़ता है। देखो, सिक्योरिटीज मार्केट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, तो आप वो सिक्योरिटीज मार्केट कैपिटल मार्केट के पार्ट है। And the primary function of the security market is to enable allocation of saving from investor to those who need it. जिनको जरूरत है उनको दे देंगे। And this is done when investor makes investment in securities of companies or entities that are in need of funds. और ऐसा कब होगा? जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे वो पैसे दिला दिए, और इन्वेस्टर को अलग अलग बेनिफिट मिलेंगे, जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल एप्रिसिएशन, बोनस एक्सेट्रा। एंड सच इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। और वो कोई भी कंट्री का मतलब एक स्टॉक मार्केट जो है ना, वो एक कंट्री की इकोनॉमी को भी मेजर करने का बैरोमीटर है ये। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक इंडेक्स जो होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमी डिफाइन होती है। डन। वो कैसे होती है वो भी हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। और फिर आज का सबसे इंपॉर्टेंट आंसर, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। क्या है हमारा? प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पुराने आईसीएसआई की मॉड्यूल में था ही नहीं, ये अभी जो रिसेंटली लेटेस्ट मॉड्यूल अपडेट किए उसमें ये पार्ट एड ऑन हुआ है, और उसमें भी ये दिया हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। तो देखिए, it means a market wherein resources are mobilized by a company through a sale of new securities, mark my word. और यहाँ पे it means a market where existing shares are sold, अंडरलाइन करना, existing shares are sold and bought by the investors. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नया फंड रेज करना। और यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन, एक का कैपिटल डेप्रिसिएशन होगा तो दूसरे का एप्रिसिएशन होगा। स्कोप इंक्लूड्स इश्यूएंस ऑफ न्यू सिक्योरिटीज थ्रू आईपीओ, और यहाँ पे इंक्लूड द फर्दर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी ऑफर थी उसमें ट्रेडिंग करना। इसको न्यू इशू मार्केट भी बोला जाता है, उसको आफ्टर इशू मार्केट बोला जाता है, सेकेंडरी मार्केट को। परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर कैन परचेज सिक्योरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, मतलब वाया इंटरमीडिएरी ऑफ कोर्स है,
एंड परचेज ऑफ सेल एंड सिक्योरिटी डन बाय द इन्वेस्टर अमॉन्ग देमसेल्व्स, आपस में. फाइनेंसिंग, प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स फंड्स टू द न्यू एंड ओल्ड कंपनीज फॉर देयर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. सही है ना. प्राइमरी मार्केट में क्या होगा, एक कंपनी पैसे रेस करेगी, क्यों, हमें एक्सपांशन करना है, हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है. ठीक है, ऐसा कोई फंड कंपनी के हाथ में फंड नहीं आएगा सेकेंडरी मार्केट से. पार्टीज, कंपनी एंड इन्वेस्टर, और वहां पे इन्वेस्टर आपस में. प्राइस इज फिक्स, क्योंकि डायरेक्टली कंपनी दे रही है, सब कंपनी को ले तो सब कंपनी को तो कंपनीज एक्ट, सेबी, ये सब एप्लीकेबल होता है. तो प्राइसिंग में ऐसा अलग अलग नहीं रख सकते. यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट डिमांड और मार्केट के बेस पे होगा, डिमांड और सप्लाई के बेस पे, मार्केट फोर्सेस के बेस पे. एंड फंड्स गेन फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट बिकम द कैपिटल ऑफ द कंपनी, और यहाँ पे वो क्या हो गया, इनकम ऑफ इन्वेस्टर्स. एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, क्लियर. और हमारा कैपिटल मार्केट जो है ना, कैपिटल मार्केट जो है आजकल इतना वाइब्रेंट होता जा रहा है, इतने सारे नए प्लेयर्स आते जा रहे हैं ऐसे स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट में, तो उस पर कोई रेगुलेटर भी तो होना चाहिए. देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, मैंने वो फनी इमेज डाली है, भाई हमारा ध्यान है तेरे पे, हमारा ध्यान है तेरे पे. तो वैसे ही रेगुलेटर को क्यों चाहिए, और फिर हमारा रेगुलेटर कौन है, सेबी. यस यू आर राइट, हमारा रेगुलेटर कौन है, सेबी. तो पहले तो वो है रेगुलेटरी की जरूरत क्यों होती है कैपिटल मार्केट में, वो बताया गया है, और उसके बाद है ना हमारे सेबी और उन सब के बारे में बताया जाएगा. देखिए, वंस द स्टॉक मार्केट स्टार्टेड फ्लोरिशिंग, देयर वर मेनी मेल प्रैक्टिसेस लाइक नॉन अदरेंस टू रूल्स एंड रेगुलेशन, प्राइस रिगिंग, अनऑफिशियल सेल्फ मॉड्यूलेटेड मर्चेंट बैंकर्स, डिलेड डिलीवरी इश्यूज, और ये सब. देखो क्या लिखा है, स्टॉक मार्केट जैसे जैसे फ्लोरिश होता गया, जैसे तो और बड़ा होता गया, बहुत सारी मेल प्रैक्टिसेस आप लोगों को देखने को मिली. रूल्स एंड रेगुलेशन को है ना मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हो, प्राइस है ना बढ़ चल रही है अपने हिसाब से. अनऑफिशियल सेल्फ मॉड्यूलेटेड मर्चेंट, अपने आप ही कोई भी मर्चेंट बैंकर बन रहा था. अभी हमने चैप्टर नंबर 16 में आपका आता है इंटरमीडिएट, जिसके अलग अलग रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. डिले डिलीवरी और ये सब हो रहा था. तो देखो, जो मार्केट प्रॉपर्ली, जिस मार्केट में प्रॉपर्ली रेगुलेटेड नहीं होता है ना, रेगुलेटर नहीं होता है, वो फिर क्या होता है, अपने मन गढ़ंत अपने काम करता है, और फिर लोगों का वहां से एक बार पैसा डूबना शुरू होता है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस उठ जाता है, फिर कुछ लोग भी उठ जाते हैं. एंड एज ए रिजल्ट, इन्वेस्टर फेल्ट डिसीव्ड एंड वेर लॉसिंग ट्रस्ट इन द सिक्योरिटीज. And as a measure, the government sense an urgent need to regulate the smooth and systematic functioning of the exchanges, and thus resulting in the formation of SEBI. देखिए क्या लिखा है, as a result, investor felt deceived and were losing trust in securities, और इसकी वजह से the government sense an urgent need to regulate the smooth and systematic function of the exchanges. Clear? तो उसको systematic हमें function कराना चाहिए. And before formation of SEBI, controller of capital issue was the regulation for capital market. अब ये सब आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 SEBI एक्ट 1992 आपने पार्ट एक ऑलरेडी पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप ये पढ़ना भाई, क्योंकि आधे से ऊपर चीजें जो आगे दी हुई है वो उसमें से आएगी. And Indian capital market are regulated and monitored by the Ministry of Finance, SEBI and the Reserve Bank of India. The division is responsible for formulating the policies related to the orderly growth and development of the security market. सबका इन्वॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि सब लोग अपने अपने आइडियाज लेके आएंगे जिससे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे. एज वेल एज मेन ऑब्जेक्ट तो क्या है, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर. In particular, it is responsible for institutional reforms in the securities market, building regulatory and market institution, strengthening the investor protection mechanism and providing the efficient legislative framework. तो ये सब को जो काम है वो किसका रहता है, रेगुलेटर्स का रहता है, इसलिए यहाँ पे भी जरूरत है. देखो ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, इसलिए मैंने क्या लिखा, छोड़ना तो कुछ नहीं है, क्योंकि पार्ट 2 में आता है 2 चैप्टर 30 मार्क, यही माइंड में रखना. तो छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड आउट कर लेंगे और अपनी लोन लैंग्वेज में भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा. डन. तो इसको हम लोग आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेबी वापस. तो उसके लिए तो मुझे ही पता है सेबी एक्ट है, लेकिन अलग से सेबी के बारे में दिया है. सेबी जो है एक कितना बड़ा कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, उसके फंक्शंस ऑफ सेबी दिए हुए हैं, पावर्स ऑफ सेबी वगैरह एंड ऑल दिए हुए हैं. तो वो सारी चीजें जो है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तब तक आपको क्या करना है, जो आप लोग करते जा रहे हैं आप पढ़ते जाइए, और कोई भी डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस.